ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मेहरबानी हुई सभी सरकारों की। 31 साल बाद सरकार को याद आया, कितनी सरकारें देखी, कितनी बदली राजस्थान की जनता ने, उनको याद आया कि लोगों का भविष्य उजड़ जाता है, लोगों के सपने टूट जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं। कितने पेपर आउट हुए, तब जाकर के नींद खुली हम सब की इस विधानसभा में कि इनके लिए कुछ ऐसा सजा का प्रावधान करना चाहिए। सभापति महोदय, मैं सुबह से हिला हुआ हूँ। मेरे घर पे कुछ स्टूडेंट आए सभापति महोदय, उन्होंने कहा कि पकड़ा गया था रामकृपाल मीणा, ये कह रहा था सिलेक्शन कराने के 8 लाख रुपए मांग रहा था बड़े भाई से, हमने दिए नहीं रीट के लिए ही। और यही बत्तीलाल मीणा अब एग्जाम हुआ तो पैसे मांगता रहा। और सभापति महोदय, हद तो हो गई। उन स्टूडेंट ने ये कहा कि जब इसको पकड़ लिया था ये बत्तीलाल मीणा को, तो रामकृपाल मीणा तब भी कह रहा था मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी बहुत पहुंच है। और उसने ये कहा कि मैं माननीय सदस्य बिल पे बोले, खाली बिल पे ही बोल रहा हूं, ये तो बिल पे ही बोल रहा हूं सभापति महोदय। उसने ये कहा कि OMR सीट है जो वो भी नहीं आ जाएगी। आप एग्जाम दे चुके बच्चे को कहा 10 लाख रुपए दीजिए, हम सीट भी बदल दूंगा, इतनी मेरी सेटिंग है, ये उसने स्टूडेंट से कहा। और ये तक बताया कि एक IPS ऑफिसर जो जयपुर कमिश्नरेट में था, बच्चे उसका नाम नहीं जानते, उन्होंने कहा मैं फोटो बता रहा, हम शकल से बता देंगे कि वो भी उसके पास ऑफिस में बैठा रहता था, यानी कि IPS भी वहां बैठता था। इतने हौसले बुलंद कर मैंने इस विधानसभा में सुना। ये जवाब दिया गया कि उसको किसने लगाया, जो SS कॉलेज चलाता है ITI का, RS से लेकर LDC रीट सारे एग्जाम के सेंटर होते हैं उसके इसके रामकृपाल मीणा के कॉलेज में। उसके लिए कहा गया कि उसको कोई लेना देना नहीं था, जो प्राइवेट कॉलेज का मालिक है, सेंटर चल रहा है, उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम पे किसने लगाई? कि जयपुर कलेक्टर ने लगा दी। तो सर, उस कलेक्टर को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया अब तक? उस कलेक्टर को गिरफ्तार करना चाहिए था जिसने उसकी ड्यूटी लगाई। किस कारण से उसने उसकी ड्यूटी लगाई, इसलिए उसको पकड़ना चाहिए था। और सर, हद मुझे ये होगी, कल जब राठौड़ साहब ने बताया, हद होगी सर कि कल ये कहा गया कि फर्जी जो कुलपति 4 लोगों की जो टीम, उन्होंने एक बिना 67 कमरों के बता के यूनिवर्सिटी का बिल ला के रख दिया और सरकार ने का बिल वापस ले लिया। सर, मैंने सोचा बाहर जाऊंगा तो टीवी पे चलता हुआ देखूंगा, 4 को गिरफ्तार कर लिया सरकार ने, उन सारे लोगों को जिन्होंने ऐसी झूठी रिपोर्ट बनाकर यहां पे दे दी। जब ये कानून बनाने से होगा क्या? अगर ऐसे ही करते रहेंगे, इतनी शिथिलता रहेगी तो कुछ नहीं होने जाने वाला है। और लोग रो रहे हैं खून के आंसू, जो जिसके ऊपर बीत रही है उस स्टूडेंट को पता है। दोबारा कोचिंग की फीस देनी पड़ रही है, पहले कर्जा लेकर के आया था, जमीन बिक गई, गहने बिक गए, और उसके बाद में ये बिल पे चर्चा होती रहती है। होना जाना कुछ नहीं होगा। कितने 31 साल में जाके अपनी खाना पूर्ति करके बंद कर देंगे। और इसके विरोध में कल मैं काले कपड़े पहन करके सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक सेंट्रल पार्क में बिना रुके बिना थके दौड़ लगाऊंगा, नॉन स्टॉप। इसके विरोध में पूरे दिन इसका विरोध करूंगा मैं कि सरकार उस कलेक्टर को गिरफ्तार करे, और सरकार वो कुलपति 4 टीम थी उनको गिरफ्तार करे, और सरकार जो ये जो दोषी हैं बड़े लोग, उन सबके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करे। ये मैं सरकार से मांग करता हूं। ऐसे नहीं चलेगा कि बिल ला दिए, वो ला दिए, ये ला दिए, काम चल गया, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा और ना बिल्कुल बर्दाश्त करेंगे। और राजस्थान के कोने कोने के युवाओं से हस्ताक्षर करा के लाके इस चीज के लिए मैं मुख्यमंत्री को दूंगा, चाहे 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करा के लाके देने पड़े, मैं स्वयं मुख्यमंत्री जी को दूंगा। ये जनता की मांग है, बलजीत यादव की मांग नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद आप सभापति आपको। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।